नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक से। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। वो है जोड़ों के दर्द। ओल्ड एज में, सर्दी में, अर्थराइटिस में हमारे को बड़े कॉमनली जोड़ों में दर्द होते हैं। चाहे वो स्मॉल जॉइंट में हो या वो बिग जॉइंट्स में हो, दर्द की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो जाती है, स्पेशली सर्दियों में। तो आज जो हमने वीडियो प्लान किया है वो प्लान किया है जोड़ों के दर्द में किए जाने वाले ज़रूरी टेस्ट, ज़रूरी जांचें। तो आज हम उसके ऊपर ही बात करेंगे कि अगर हमारे को जोड़ों में दर्द हो रहा है और हम सोच रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं कि कौन सी जांच कराएं, तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि अगर हमारे को जोड़ों में दर्द है तो हमारे को कौन कौन सी जांच करानी चाहिए, उससे हमें क्या क्या पता चलेगा। तो शुरू करते हैं जो जोड़ों के दर्दों में किए जाने वाले जांचों के बारे में। जो पहली जांच होती है जोड़ों के दर्द में, वो होती है CRP। CRP मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है, इन्फ्लेमेशन जब हमारे जोड़ों में होती है तो वो बढ़ जाता है। लिवर हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन बनाता है और वो जो प्रोटीन है वो हमारी इन्फ्लेमेशन साइट पे जाता है और उसको जकड़ के शरीर से बाहर निकालता है। तो जब हमारा CRP बड़ा हो तो उसका मतलब हमारे को इन्फ्लेमेशन या जॉइंट में इन्फेक्शन है। तो सबसे पहला टेस्ट हमारे लिए होता है CRP। CRP के बाद जो दूसरी जांच हमारे को जोड़ों के दर्द में करवानी है वो है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड क्या होता है कि जो एक प्रोटीन हो गया, प्यूरिन हो गया, प्यूरिन मेटाबोलाइज होकर यूरिक एसिड बन जाता है और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाते हैं। अब प्यूरिन से मेटाबॉलिज्म होके बन गया यूरिक एसिड और वो यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में, जो जोड़ हैं, जोड़ के बीच में इकट्ठे हो गए क्रिस्टल बन के। अब उन क्रिस्टल हमारे इकट्ठे हो गए, अब उनको हटाने के लिए हमारे फैगोसाइट्स आ गए वहाँ पे, जो हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म हो गए वहाँ पे हो गया, फिर वो सूजन आ गई वहाँ पे, तो ये जॉइंट्स पेन हो गया। इसलिए बोलते हैं ना यूरिक एसिड बढ़ जाता है जॉइंट पेन में। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन के हमारे जॉइंट्स में आ जाते हैं। तो दूसरी जांच होगी यूरिक एसिड की। तीसरी जांच की हम बात करेंगे वो है RA फैक्टर, रिम्यूटॉइड आर्थराइटिक फैक्टर। जब भी हमारे को गठिए की शिकायत होती है तो हमारा RA फैक्टर की वैल्यूज बढ़ जाती है। ठीक है ना, गठिया की दिक्कत मतलब RA फैक्टर। तो RA फैक्टर भी अगर हमारे को जोड़ों में दर्द हो रहा है तो वो एक ज़रूरी जांच होती है। अब जो चौथी जांच जो हमारे को जोड़ों के दर्द में करवानी चाहिए वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी जांच है, जो हमारी बोन को कमज़ोर कर देता है। जब हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं होता है तो हमारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, हमारी बोन वीक हो जाती हैं, फेब्राइल हो जाती हैं, तो वो भी जॉइंट पेन में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है ना। अब पांचवें टेस्ट के ऊपर आएंगे हम। पांचवा टेस्ट क्या हो गया? विटामिन B12। विटामिन B12 जैसा कि हम जानते हैं वो एक नर्व टॉनिक है और हमारे को नसों में कोई दर्द हो रहा हो, न्यूरोपैथिक पेन हो रही हो जॉइंट्स में, या न्यूरोपैथिक नसों में टिंगलिंग हो रही हो, सुन हो रहे हो हाथ पैर हमारे, तो हमारे को विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो इसलिए हमारे को जब भी पेन हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, तो हमारे को विटामिन B12 को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। विटामिन B12 के बाद हम क्या बात करेंगे? ESR। ESR हो गया एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR एक बड़ा कॉमन टेस्ट है और ESR से हमें क्या पता चलता है कि हमारे को कितनी इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है बॉडी में। तो जितना ज़्यादा एरिथ्रोसाइट, हमारे जो एरिथ्रोसाइट हैं वो एक, ये जो टेस्ट होता है खून सा होता है, इसमें क्या होता है कि एक ट्यूब होती है, ट्यूब में हम ब्लड डालते हैं और उसमें जो जितनी स्पीड से एरिथ्रोसाइट बैठ जाते हैं तो वो स्पीड देखी जाती है।
अगर उसकी वैल्यूज़ 20 से ऊपर है तो उसका मतलब इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, और वही कारण है कि हमारे जो जॉइंट्स में पेन हो रहा है। अगला जो बहुत ज़रूरी टेस्ट है जो इसमें हम जॉइंट पेन में करते हैं, जो जोड़ों के दर्द में करते हैं, वो है ANA, एंटी न्यूक्लियस एंटीबॉडी। क्या होता है कि जब हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, जब वो न्यूक्लियस ही अपना जो है एंटीबॉडीज़ बना ले और वो उसी पे हमला करने लग जाएगा, भाई न्यूक्लियस पे ही एंटीबॉडी बन जाए जो जिसका काम रक्षा करना है, और वो खुद ही जो है न्यूक्लियस को खाने लग जाएगा, तो इसका मतलब हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। तो वो जानने के लिए हमारा टेस्ट कौन सा करवाते हैं हम? ANA, एंटी न्यूक्लियस एंटीबॉडी। तो ये टोटल जो टेस्ट हैं ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे जोड़ों के दर्द के लिए। तो हम एक बारी नाम दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं। जैसे पहला टेस्ट हो गया CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। दूसरा हो गया यूरिक एसिड, है ना, जो क्रिस्टल बन जाते हैं। तीसरा हो गया RA फैक्टर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया के लिए। चौथा हो गया विटामिन D। पांचवा हो गया विटामिन B12। छठा हो गया ESR, और सातवां कौन सा हो गया? ANA, जब रक्षक की भक्षक हो जाए, जब जिसका काम जो है अपनी बॉडी को सेव करना है वही हमारे न्यूक्लियस को खाने लग जाए, एंटीबॉडी बनाने लग जाए, तो ANA टेस्ट। अगर हम ये सारी जांचें, जो 7 जांचें हमने बताई हैं, अगर ये सातों जांचें अगर हमारे को जोड़ों में दर्द है करवा लें, तो हमारे को जोड़ों के दर्द का पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि ये किस वजह से है। क्योंकि कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अगर हम समझ लो एक यूरिक एसिड का टेस्ट कराएं, वो नेगेटिव आ गया, तो बाकी फिर दोबारा कराने पड़ेंगे। तो बेटर है कि जब भी हम सोच रहे हैं कि हम परेशान हैं, हमारे को जोड़ों में बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है, हमसे चला नहीं जा रहा, तो हमारे को ये सारे टेस्ट पैकेज में करवाने चाहिए, जिससे कि हमारे को एक बारी खून देने में हमारे को पूरे हमारे जो है पेन की, जॉइंट पेन की जानकारी मिल जाए। और आपकी जानकारी के लिए शीतल छाया डायग्नोस्टिक में हम अर्थराइटिस प्रोफाइल में ये सारी जांचें करते हैं। अगर आपको इन टेस्टों के बारे में कोई भी प्रश्न हो या कोई क्वारी हो, तो आप हमारे को इनबॉक्स कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का जवाब दें। और आपको जान के खुशी भी होगी कि शीतल छाया डायग्नोस्टिक जो अर्थराइटिस पैनल प्रमोट करता है, वो पूरी दिल्ली में होम कलेक्शन करके रिपोर्ट भी देते हैं। आप हमें कॉल करें, हमारी जो कलेक्शन टीम है आपके घर से सैंपल लेके और उसकी रिपोर्ट आपको मेल पे पहुंचा देगी। अगर आपको टेस्ट बुक करना है तो आप हमारा नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9868704466। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। ये हमारे लिए डेफिनेटली मोटिवेशनल होता है, हमारे में नई ऊर्जा आती है नया वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, आपने बड़ा समय देके हमारा वीडियो देखा। धन्यवाद।